नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, सुप्रीमो लालू यादव और आज की तारीख में करता धरता तेजस्वी यादव चर्चा में रहते हैं। और आपको पता है कि आने वाले महीनों में राज्यसभा का चुनाव होना है। आरजेडी के खाते में 2 सीट जाएगी और दोनों सीटों के लिए उम्मीदवार पर चर्चा शुरू हो चुकी है। देखिए, एक सीट तो कंफर्म है, मीसा भारती, लालू यादव की बड़ी बेटी। माना ये जा रहा है कि मीसा भारती फिर से राज्यसभा पहुंचेंगी। आपको पता है कि जब भी दिल्ली से अस्पताल से फुर्सत मिलती है, लालू यादव को जेल से बाहर आते हैं, मीसा भारती के घर पर ही जाकर ठहरते हैं। और कहा जाता है कि मीसा भारती ने बहुत ही मन से, पूरे परिवार ने अपने पिता की सेवा की है, जिसके कारण लालू यादव की सेहत ठीक बनी रहती है। बिगड़ती है तो संभालने की कोशिश होती है। पर बड़ा सवाल ये कि जो दूसरी सीट है, उस सीट पर आरजेडी किसे राज्यसभा में भेजने जा रहा है। कई नाम हैं। आपको मालूम है कि पिछले दफा राम जेठमलानी को भेजा गया था। राम जेठमलानी देश के सबसे महंगे वकील, और लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था, लेकिन असामयिक निधन हुआ और इसके बाद यह सीट जो फिर से चुनाव हुआ वो एनडीए के खाते में। तो अब दूसरे सीट को लेकर उम्मीदवारों की चर्चा, जिसमें तमाम तरीके के उम्मीदवार हैं। देखिए, चर्चा ये हो रही है कि राम जेठमलानी नहीं तो कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त लॉबी हो रही है दिल्ली में। लालू यादव जल्द ही घर लौटने वाले हैं, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, तो कपिल सिब्बल के लिए लॉबिंग चल रही है। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपको मालूम है कि जो बिहार विधानसभा का जो गठन है, जितने विधायकों की क्षमता है, उसके हिसाब से जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस के सदस्यों की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, कितनी नहीं पड़ेगी, इसकी विवेचना भी पार्टियों ने की है, आरजेडी ने की है। इधर के दिनों में आप आरजेडी के साथ मालूम है कि तालमेल बहुत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एंटी एनडीए हैं, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं। तो एक नाम तो चल रहा है कपिल सिब्बल का, लेकिन दूसरा जो नाम है वो चौंकाने वाला है, बेहद चौंकाने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि ये सभी तरीके से तैयार है, निपुण है, बोरा भी है। किस चीज़ का बोरा है आप समझ सकते हैं। धन का बोरा है, जन का बोरा है, बल का बोरा है, सब कुछ है इनके पास। और बिहार कनेक्शन भी इन्होंने निकाल लिया है। पिछले दिनों इन्होंने बिहार की यात्रा भी की है। कह रहे हैं कि मैं तो अपने नेता, यदि वे बिहार से आरजेडी से राज्यसभा में पहुंचते हैं तो अपने नेता उनके हो जाएंगे लालू यादव। तो कह रहे हैं कि वे तो उनके ही गृह जिले मतलब गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो गोपालगंज में उन्होंने अपना पुश्तैनी घर खोजा है। पिछले दिनों उन्होंने यात्रा भी की थी। और जान लीजिए, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं उनका नाम है बाबा सिद्दीकी। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये बाबा सिद्दीकी कौन है। बिहार के लोग नहीं जानते होंगे। बिहार में तो एक अलग चर्चा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी राज्यसभा या विधान परिषद पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, यह देखने की बात होगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। लालू यादव बहुत भरोसा करते रहे। 2020 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी पर फैसला तेजस्वी यादव को करना है। लेकिन राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए बाबा सिद्दीकी, जिनका पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी है, की चर्चा दिल्ली से पटना तक तेज होने लगी है। मैंने पहले ही कहा, निपुण है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं और हर तरीके से सक्षम है। तो बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी महाराष्ट्र के जाने माने, मुंबई के जाने माने चेहरे हैं। और इतने जाने माने चेहरे हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान व संजय दत्त, ऐसी कई हस्तियां जब ये इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, होटल ताज में करते हैं, तो वहां सभी के सभी इकट्ठा होते हैं। अभी 18 अप्रैल को भी इन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। और बाबा सिद्दीकी का विवादों से भी गहरा रिश्ता रहा है। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है, देखिए इतनी जानकारी नहीं है कि वे बिहार के हैं तो गोपालगंज से कब गए थे, कैसे गए थे, किस रूप में गए थे, लेकिन कहा यह जाता है कि वे छात्र जीवन में ही एनएसयूआई से जुड़ गए थे। मतलब पृष्ठभूमि कांग्रेसी है। आज भी महाराष्ट्र में वे कांग्रेस नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। और कांग्रेस से 3 दफे लगातार वे विधायक चुने गए, मंत्री भी रहे और बड़ी हस्तियां। देखिए, जब हमने विवादों की बात की तो देखिए, विवाद की बात हमने इसलिए की कि इनका नाम
कभी ईडी के साथ जुड़ता है, इनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की थी, कभी इनका नाम दाऊद कंपनी के साथ जुड़ जाता है। अब दाऊद कंपनी के साथ कैसे जुड़ता है, इस बात को भी समझिए। महाराष्ट्र में इनका बाहुबल जाना जाता है। कहा यह जाता है कि 2017 में दाऊद कंपनी के साथ इनकी अनबन हो गई थी और जब अनबन हुई तो दाऊद इब्राहिम ने इन्हें धमकाया भी था। तो दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी अनबन क्यों हुई? दाऊद इब्राहिम का एक शूटर है अहमद लंगरा, उसके साथ बाबा सिद्दीकी की खटपट हुई थी और दाऊद इब्राहिम इतना गुस्सा हो गया था कि उसने फ़ोन पर कहा था कि तुम नहीं सुधरोगे तो मैं राम गोपाल वर्मा को कहकर एक फिल्म बनवा दूंगा जिसका नाम होगा एक था एमएलए। तो देखिए बाबा सिद्दीकी, अब देखिए क्या जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती। आपको मालूम है कि पिछले दफे जब बिहार विधान परिषद के चुनाव हुए थे, विधायक के आधार पर बिहार विधान परिषद में आरजेडी ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा था, तब भी एक बम्बैया मुसलमान को इन्होंने चुना था। अब आरजेडी यह क्यों चुनती है, कैसे चुनती है, बिहार में मुसलमान मिलते हैं कि नहीं मिलते, यह उनके लिए गहन मंथन का विषय है और इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं भी चलती रहती है। तो बाबा सिद्दीकी के बारे में यह खबर आ रही है कि वे आजकल आरजेडी की लॉबिंग कर रहे हैं। वे पिछले दिनों गोपालगंज आए थे, वहां जाकर उन्होंने कई तरीके की बातें की, वहां उन्होंने मैच भी खेला और बिहार के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। लेकिन जैसे ही बाबा सिद्दीकी की बात शुरू हुई है, बिहार में आरजेडी के जो दूसरे मुसलमान नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, उनके भीतर खलबली मच गई है। वे पूछने लगे हैं कि इस नाम का मतलब क्या बिहार में कोई दूसरा मुसलमान नहीं है? बिहार में दूसरा मुसलमान है तो फिर उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? जब वोट की बारी आती है, जब मेहनत की बारी आती है तो बिहार के मुसलमान आरजेडी के लिए मेहनत करते हैं और बिहार में जो माई समीकरण है मुसलमान और यादव, वह बिहार के बूते हैं। देखिए उस समीकरण में अब तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं और भू माई समीकरण एक नई शब्दावली शुरू हुई है जिसमें भूमिहार, मुसलमान और यादव। तो बाबा सिद्दीकी आरजेडी से, क्योंकि अभी देखिए अभी महाराष्ट्र में वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बेटे जयशांत सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का लेकिन हार गए थे। जयशांत सिद्दीकी को जब कांग्रेस ने टिकट दिया था तमाम विरोधों के बाद भी, तब भी वहां कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली मची थी। तो बाबा सिद्दीकी की चर्चा मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पटना और विशेषकर मुसलमान कौम में जो आरजेडी के प्रति समर्पित लोग हैं उनके भीतर खलबली। ये क्या हो रहा है? देखिए चर्चा तो यह भी है कि लालू यादव इन नामों के अलावा कोई दूसरा नाम का भी पत्ता खोल सकते हैं। देखिए अभी हम चर्चा की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बाबा सिद्दीकी को ही भेजा जा रहा है, लेकिन हाँ खबर तो ये है कि बिहार विधान परिषद और राज्यसभा के उम्मीदवारों में, आरजेडी के उम्मीदवारों में कोई एक मुसलमान होगा और वो बड़ा चेहरा होगा। पिछले दफे भी एक मुसलमान को इन्होंने भेजा था राज्यसभा, अशफाक करीम को, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज वाले हैं, राजनीति कम व्यवसाय के लिए अधिक जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि राज्यसभा में उन्होंने कितने बार बोला, कितने बार बिहार की बात कही, यह तो आप देखते ही रहते होंगे। तो यह चर्चा शुरू हुई है बाबा सिद्दीकी की और इसे समझना होगा, गौर करना होगा, ध्यान रखना होगा। लेकिन कोई और भी उम्मीदवार हो सकता है क्या? A to Z की बात हो रही है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि एक बाहुबली की पत्नी की चर्चा भी बहुत तेज है। तो यह देखने की बात होगी और इन तमाम खबरों पर हमारी आपकी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।